जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं वीएन सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारी उस एक लाइन पर, उस मुद्दे पर या उस वाक्य पर जिस पर हमारा जुडिशियल सिस्टम विश्वास करता है, और एक महान लेखक हुए जिनका नाम था ऑस्कर वाइल्ड। उनका कहना था कि हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य होता है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे हम काम करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो अपराधी है उसे भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर उसने यदा कदा किन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत कोई अपराध कर दिया है तो आगे आने वाला पूरा भविष्य उसकी वजह से उसका खराब कर दिया जाए। जी हाँ, यद्यपि हर एक मामले में ये लागू नहीं होता है, हीनस ऑफेंसेस में ये लागू नहीं होता है, लेकिन जहां पर ऐसा हो सकता है और जहां अपराधी में सुधार की गुंजाइश कहीं नजर आती है तब उन्हें सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। यही हमारा जुडिशियल सिस्टम भी फॉलो करता है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता भी रही है। तब इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे क्या होती है ओपन जेल। मैंने आपको यह इसलिए बताया कि यह भी कहीं ना कहीं हमारा जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है उसी से रिलेटेड है। ये हम यहाँ इस माध्यम से उन अपराधियों को सुधार का एक मौका देते हैं। जी हाँ, क्या होती है ओपन जेल? ओपन जेल एक ऐसी जेल होती है जो कि सामान्यतः जो सख्त नियम कायदे कानून होते हैं जेल के, कारागार के, उससे थोड़े से अलग होते हैं। यहाँ पर कम से कम निगरानी रखी जाती है और ज्यादा स्वतंत्रता यहाँ पर बंदियों को, जो अपराधी हैं, जो कारावासित व्यक्ति हैं, उनको दी जाती है। इसको ओपन जेल इसीलिए भी बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए अपराधियों को अपने दैनिक जीवन के लिए कुछ कार्यकलाप या कोई जॉब, कोई नौकरी अगर वो करना चाहते हैं तो वहां पर उनको सुबह जाने की और शाम तक वापस आने की, इस शर्त पर जाने की अनुमति दी जाती है कि एक फिक्स टाइम निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे पूर्व आप आ जाएंगे। कहीं कहीं कुछ कुछ जेलों में तो परिवार के जनों को भी उस जेल में रहने का अलाउ कर दिया जाता है। जी हाँ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी वो अपराधी वहां पर रह सकते हैं, लेकिन कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उनके अधीन वहां पर ये अनुमति इनको दी जाती है। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि अगर वो व्यक्ति पूरी तरह समाज से कट जाएगा तो डेफिनेटली जो आज एक अपराध करके अंदर जेल में गया है वो कल खूंखार अपराधी बन जाएगा। इस बहाने से होता यह है, इस तरीके से ओपन जेल का जो कॉन्सेप्ट है, इससे फायदा यह होता है कि एक और तो अपराधी पे कुछ बंदिशें भी लगा दी गई हैं, उसको कहीं ना कहीं जेल का एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में है कि अभी अभी मैं सजा के अधीन हूं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत जो रियायतें उसको दी गई हैं उससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा रहता है, तो अपने आप को एकदम से समाज से कटा हुआ महसूस नहीं करता। और जब उसका कारावास की अवधि पूर्ण होती है तब वह जो है फिर से समाज में मिलने में उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और फिर से वह मुख्य धारा में बड़ी ही आसानी से जुड़ जाता है। इस विषय पर चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? जी हां, सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में 2024 के मई महीने में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसका नाम था सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चिंता का विषय था कि जेलें जो है, भारतीय जेल हैं, ओवरबर्डन्ड हो रही हैं, क्राउड, भीड़ बंदियों की उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तब उन्होंने कहा इसके लिए कौन सा ऐसा मार्ग है प्रशस्त हो सकता है, ऐसा कौन सा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि ओपन जेल का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे कि हम भारत के किन्हीं भागों में फॉलो भी करते हैं, मान्यता भी देते हैं, इसमें राजस्थान के सांगानेर जगह है, वहां पर एक ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है, करीब 3 दशक से वो उचित तरीके से कारगर साबित हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें राजस्थान मॉडल का जो ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो करना चाहिए और भारत में अधिक से अधिक संख्या में ओपन जेल, खुली जेलें जिसे बोलते हैं, वो बनाई जानी चाहिए और उन व्यक्तियों को जो कि उस पैरामीटर में फिट बैठते हैं वहां पर उनको ओपन जेल में भेजा जाना चाहिए। अब सवाल स्टूडेंट्स आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर, अगर अपराधी को ओपन जेल में इतनी रियायतें दी जाती हैं तो फिर सजा देने का मतलब क्या है, और दूसरा ये कि क्या वो वहां से भाग नहीं जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपन जेल में जिन कैदियों को रखा जाता है वो सामान्यतः
कोई भी अपराधी नहीं हो सकता, खूंखार कोई अपराधी है वो नहीं हो सकता। यहां पर कुछ ऐसे अपराधियों को रखा जाता है जिन्हें कि पूर्व में जमानत पर छोड़ा जा चुका है, 3 या उससे अधिक बार पैरोल पर छोड़ा जा चुका है, और सामान्यतः यथा समय जब जो समय निश्चित किया गया था उस समय पर वो वापस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वे अपराधी जो अपने पूर्व आचरण से, अपने प्रीवियस कंडक्ट से ये साबित कर देते हैं, ये एहसास दिला देते हैं कि वह विश्वास के काबिल हैं और उनमें सुधार की गुंजाइश है, ऐसे ही कैदियों को ऐसी जेल में रखा जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न क्या आपको उचित लगता है? क्या ओपन जेल देश में बढ़ाई जानी चाहिए? इस बारे में आपका क्या मत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.